हरियाणा के रोहतक जिले का एक ऐसा लड़का जो वेट लिफ्टिंग में नाम कमाना चाहता था और आगे बढ़ना चाहता था। वो लड़का जिसने कई इंटरनेशनल लेवल पर वेट लिफ्टिंग के प्रोग्राम जीते। वो लड़का जिसने मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके हाथों से वो सम्मानित हुआ। लेकिन उस लड़के को पीट पीट कर मार दिया गया, और मारा इसलिए गया क्योंकि वो लड़का अभी कल एक हरियाणा के ही भिवानी में एक शादी समारोह में गया था, जहां पर तथाकथित रूप से कुछ बारात में आए लड़कों ने लड़कियों पर फप्तियां कसनी शुरू की और वो लड़का उसका विरोध करने लगा। बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि मारपीट वहीं शुरू हो गई। लेकिन बारात में शामिल कुछ लोग जब बीच बचाव करने की कोशिश करने लगे तो हालांकि वहां पर मामला शांत हुआ, लेकिन तभी अचानक आरोपियों ने 10 से 15 लोगों को बुलाकर उस लड़के को घेर कर उससे बहुत ही बुरी तरह से मारा, जिसके बाद रोहतक पीजीआई में ट्रांसफर किया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। तो कौन था ये पहलवान और क्यों ये मारा गया, और कैसे बचपन में ही जब उसके माँ बाप गुजर गए थे, बहुत ही मुश्किल से उसने अपने माँ और बहन की परवरिश की, साथ ही वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे लोग जो समाज में बैठे हैं, न जाने क्यों इस तरह से ऐसी हरकतें करते हैं। आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा के रोहतक का वो पहलवान क्यों मारा गया और आखिर इसके पीछे की पूरी असल कहानी क्या है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मित्रों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल बीडीएफ न्यूज। दरअसल हरियाणा के रोहतक के रहने वाले बॉडी बिल्डर को भिवानी में आयोजित एक शादी समारोह में पीट पीट कर मारा गया। गंभीर हालात में जब उसे रोहतक पीजीआई में एडमिट कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने के बाद भिवानी जिले की पुलिस वहां पर पहुंची, जिसके बाद परिवार वालों के बयानों के आधार पर शव का पोस्टमार्टम भी करवाया गया। इसके बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया गया। परिवार के लोग पुलिस को बता रहे हैं कि शादी समारोह में दरअसल कुछ युवक आए थे, वो लड़कियों से छेड़खानी कर रहे थे। इसी का बॉडी बिल्डर युवक ने विरोध किया। विरोध करने पर आरोपियों ने मौका देखकर इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की आने वाली जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं उसमें जुटी हुई है। लड़की की शादी में शगुन डालने गया था, ऐसा कहा जा रहा है। उसकी पहचान हुमायूंपुर के रहने वाले बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़, जिसकी उम्र 26 साल थी, उसके रूप में हुई है। गांव बोंदा कला के रहने वाले अपने एक दोस्त के साथ उसकी बहन की ननद की शादी में शगुन डालने भिवानी गया था। शादी समारोह के दौरान तिगड़ाना से बारात आई थी, जिसमें कुछ लड़के लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। आरोपी पहले तो चले गए, फिर कहीं ना कहीं रास्ते में उन्होंने लड़कियों के साथ जो छेड़खानी की थी, वो इस मामले में जब टोकने लगा था तो इसके बीच पहले से कहासुनी होती है। बारात में आए लोगों ने उस समय कहीं ना कहीं खुन्नस पाली। शादी खत्म हुई, घर से बाहर जाने के लिए वो निकला तो रास्ते में आरोपियों ने उसे घेरा। रेलवे फाटक बंद होने की वजह से गाड़ी वहां पर रोकी गई थी और वो वहां पे कहीं भाग नहीं पा रहा था। करीब 20 आरोपी उस वक्त आए थे, हाथों में हथियार थे उनके। इसी दौरान रोहित और जतिन गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश करने लगे तो आरोपियों ने रोहित को पकड़ लिया। गाड़ी से उतरकर जतिन मौके से भाग गया, जबकि रोहित के साथ आरोपियों ने जमकर मारपीट की। शरीर का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। जहां साफ तौर से देखने को मिला कि जहां जहां चोट के निशान नहीं थे। घायल अवस्था में आरोपियों के जाने के बाद रोहित को लेकर जतिन अस्पताल गया, जहां से उसे हरियाणा के रोहतक के पीजीआई में रेफर किया गया। रात भर हालत नाजुक रही और सुबह करीब 10 बजे रोहित ने दम तोड़ दिया। पेशे से बॉडी बिल्डर था, जिम ट्रेनर था, लोगों की कहीं ना कहीं बॉडी बनाने में मदद करता था। सेक्टर 4 जिमखाना क्लब में लोगों को ट्रेनिंग दिया करता था। अपने घर का गुजारा बसारा किसी तरह से करता था। रोहित के पिता सत्यवान धनखड़ की 2017 में हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। घर में मां बहन का इकलौता सहारा था। रोहित के रिश्ते में जीजा लगते हैं रवि खासा। उन्होंने इस मामले में कहा कि रोहित इंटरनेशनल प्लेयर था। उसने 2018 में 16वीं सीनियर 11वीं जूनियर कैटेगरी के 107 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में दोनों में गोल्ड मेडल भी जीता था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 15 अगस्त पर सम्मानित भी किया था। परिवार की अब मांग है कि हत्या करने वाले लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। भिवानी में बारात में आए कुछ युवक लड़कियों के साथ छेड़खानी जो कर रहे थे और इसी दौरान ये पूरी हाथापाई हुई या फिर बीच बचाव की जब कोशिश की गई तो रोहित और उसका दोस्त उसमें से बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। आरोपियों ने उन्हें घेरा, लाठी डंडों से मारपीट की। रवि ने यह भी बताया उनके जीजा ने कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी। पूरी रात लोग परेशान थे और डॉक्टरों ने अब पूरी तरह से जब जवाब दे दिया तो घर के लोगों का बुरा हाल है। उसके चाचा हैं सतीश धनखड़, उन्होंने कहा कि 2017 में उनके भाई सत्यवान की जब मौत हुई थी तो भाभी ने किसी तरह से सिलाई कढ़ाई करके
घर का पूरा गुजारा किया था, रोहित को भी आगे बढ़ाया, बहन को भी कहीं ना कहीं शादी विवाह किया। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब गुस्सा लोगों का निकल कर सामने आ रहा है, और ऐसे लोग जो ऐसे आरोपी हैं वो कौन है? शादी में आए थे तो आखिर किसी न किसी के बुलाने पे ही आए होंगे। अब उन लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है, उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीमें अब दबिश दे रही हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आप किसी शादी समारोह में जा रही हैं, वहां पर अगर कोई इस तरह से हरकतें करता है तो आप क्या करेंगे? अगर आप किसी को रोकेंगे तो आपको इसी तरह से मार दिया जाएगा। ये कहाँ तक सही है? अगर रोहित धनखड़ ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो इसमें मुझे नहीं लगता, या किसी को भी नहीं लगता, कि यहाँ पर उसने कोई गलत किया होगा। हालांकि वहां पर यह मामला तो शांत कर दिया गया था, क्योंकि शादी विवाह के मौके पर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की गतिविधियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और उन्हें रोकते हैं। यहाँ भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही वो लड़का रोहित धनखड़ अपने गाड़ी से घर के लिए निकला, रास्ते में घात लगाकर बैठे थे पहले से खुन्नस खा के, और उन सभी लोगों ने शरीर का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। सोचिए, अब ये भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि आने वाले समय में रोहित की शादी होने वाली थी। 26 साल उम्र क्या होती है? 26 साल की उम्र में उसने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अगर किसी को सम्मानित करते हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात होती है। और ऐसे में ऐसे बदमाश टाइप के लोग अगर किसी की हत्या कर देते हैं, उसे मार देते हैं, तो उस परिवार पर क्या गुजरता होगा? सोचिए, उसका बाप पहले से ही नहीं है, उनके बाप पहले से ही उनकी मौत हो गई है। घर में एक बहन है, माँ है, और वो एकलौता सहारा अपने घर का था। ऐसे में अब प्रशासन से पूरा परिवार गुहार लगा रहा है कि कम से कम उन सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिन्होंने उनके बेटे की हत्या की है। आपको क्या कहना है इस खबर पर? अपने विचार रख सकते हैं। नमस्कार।